नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। और असम के विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित किया है, उसके बाद से लिव इन रिलेशनशिप पे क्या सिचुएशन है सब बताऊंगा मैं। देखिए, असम विधानसभा ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पास कर दिया है। वैसे तो भारत में गोवा में पुर्तगाल के समय से ही एक तरह का कॉमन सिविल कोड लागू है, लेकिन हाल के दौर में चाहे वो उत्तराखंड हो, गुजरात हो, और गुजरात के बाद असम ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। और इस बिल में शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों पर तो एक समान कानून की ही बात कही गई है, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा कि लिव इन रिलेशनशिप में कौन रह सकते हैं। देखिए, आमतौर पे अगर कोई भी लड़का या लड़की 18 साल की एज कंप्लीट कर चुके हैं तो उनको अधिकार है कि वो अपने जीवन के फैसले खुद से ले सकते हैं, जिसमें एक फैसला यह भी है कि उनको किनके साथ रहना है या नहीं रहना है। वो ये भी फैसला कर सकते हैं कि उनको अपने पेरेंट्स के साथ रहना है या नहीं रहना है, या किसी लड़के या लड़की के साथ में रहना है, किसके साथ रहना है, ये पूरी तरह से उनका डिसीजन होता है। और यह जो अधिकार मिला है वो भारत के संविधान के तहत मिला है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर दोनों की उम्र, लड़के और लड़की की उम्र 18 साल है और वो शादी नहीं कर सकते, लड़की की एज तो 18 साल पूरी हो गई है लेकिन लड़के की अभी 21 साल नहीं पूरी हुई है, तो ऐसे में वो ऑप्ट करते हैं कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहूं। एक पहलू तो ये हो गया, और दूसरा पहलू ये भी होता है कि कई लोग शादी के दबाव में नहीं रहना चाहते, इसलिए वो प्रीफर करते हैं कि बिना शादी के शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करेंगे एक साथ रह करके। तो इस पर क्या कानून क्या कहता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, यह कानून साफ कहता है, जो कि असम में लागू हुआ है, कि अगर आप असम में लिव इन में रह रहे हैं तो अब आप इसे छिपा नहीं सकते। आपको अपने रिश्ते को सरकार के पास रजिस्टर करवाना होगा, और यह सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक कानूनी मजबूरी है, जिसे न मानने पर सजा का भी प्रावधान है। बस इसी बात ने जो व्यक्तिगत आज़ादी और जो प्राइवेसी होती है उस पर एक बहस जैसी चीजें छिड़ गई हमारे देश में। देखिए, सबसे पहले ये समझ लें कि बिल के मुख्य प्रावधान क्या है, तब इस पर आऊंगा मैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यानी बिल के मुताबिक लिव इन में रहने वाले हर कपल को 1 महीने के अंदर अपने रिश्ते की जानकारी एक सरकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। बिल के प्रस्ताव के मुताबिक रजिस्ट्रेशन न कराने पर 3 महीने की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यही नहीं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन में कोई गलत जानकारी दी है तो सजा और भी कड़ी की जा सकती है, यानी 3 महीने की जेल और 25,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तीसरा, इस कानून में बच्चों के अधिकारों की बात की गई है। बिल में साफ किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को पूरी तरह से लेजिटिमेट माना जाएगा और उन्हें शादी से जन्मे बच्चों की तरह ही सारे कानूनी अधिकार मिलेंगे। और एक जो चौथा प्रावधान है, यह कानून महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। अगर किसी भी पार्टनर को रिश्ते में छोड़ दिया जाता है तो जो विक्टिम पार्टनर होगा, जो पीड़ित पार्टनर होगा, खास करके महिलाएं, वो दूसरे पार्टनर से कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। और आखिर में, अगर आप इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं तो इसकी सूचना भी आपको रजिस्ट्रार को देनी होगी। यह लगभग वैसा ही मॉडल है जैसे उत्तराखंड ने अपने यूसीसी कानून में अपनाया है। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि इस बिल को असम में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं किया जाएगा। अब इसमें कानूनी टकराव क्या हो गया? पहले तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हाफ मैरिज है, यानी कि आप पे सारे लॉ वही इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। बच्चा लेजिटिमेट होगा, ठीक है, आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा महिला को, सब कुछ, और डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस होगा। तो शादी करो या ना करो, लगभग आपके जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो सब कुछ इसमें है। अब देखिए, कानूनी टकराव बनाम सुप्रीम कोर्ट पर नया कानून क्या है। अब देखिए, कानूनी टकराव क्या है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तरफ ये नया कानून है। टकराव क्या है इसमें? सबसे जरूरी सवाल तो यही है, क्या असम का यह कानून संवैधानिक है और संविधान के कसौटी पर खरा उतर पाएगा? जब हम इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की रोशनी में देखते हैं तो एक टकराव की स्थिति बनती नजर आती है।
संविधान का अनुच्छेद 21 हर भारतीय को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार की व्याख्या बहुत बड़े दायरे में की है। कोर्ट ने कई बार कहा है कि अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहना, चाहे शादी करके या बिना शादी के, इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। अब मैं आपको कुछ केस लॉज भी बताता हूं। एस खुशबू बनाम कन्यामल 2010 के ऐतिहासिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि लिव इन में रहना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने माना समाज भले ही इसे पसंद ना करे, लेकिन कानून की नजर में दो बालिग अगर सहमति से साथ में रह रहे हैं तो यह गलत नहीं है। इसके अलावा लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2006 के मामले में भी कोर्ट ने एक बालिग महिला के अपनी मर्जी से किसी के साथ भी रहने के अधिकार को बहुत मजबूती से बढ़ावा दिया था। और एक बहुत ही फेमस केस आता है जो निजता के अधिकार पे, राइट टू प्राइवेसी पे है। वो है सुप्रीम कोर्ट का 2017 का लैंडमार्क फैसला, जो के.एस. पुट्टास्वामी मामले में कोर्ट ने दिया था। और कोर्ट ने कहा था कि निजता को एक मौलिक अधिकार बना देना चाहिए, और बना दिया गया। अब सोचिए, आपका रिश्ता, आपकी पर्सनल लाइफ, आप किसके साथ रहते हैं, यह सब आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में किसी को यह बताने के लिए मजबूर करना कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में हैं और न बताने पर सजा देना, आलोचक जो है, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके अनुसार सीधे तौर पर यह प्राइवेसी पे एक बड़ा हमला है। यह नया कानून कहता है कि आपको अपने रिश्तों की घोषणा करनी होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपकी व्यक्तिगत पसंद आपका निजी अधिकार है। कानून के जानकार, जो कानूनी लोग हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इस बिल को जब अदालत में चुनौती दी जाएगी तो देखना है कि राइट टू प्राइवेसी के साथ में कैसे कोर्ट सामंजस्य बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग इसके समर्थक हैं, जो इस तरह के कानून का समर्थन कर रहे हैं, उनका भी कुछ तर्क है। उस तर्क को भी देखते हैं कि क्या तर्क है उनका। जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि इस कानून का मकसद किसी की आजादी छीनना नहीं, बल्कि रिश्तों को एक कानूनी ढांचा और सुरक्षा देना है। पहला तर्क है महिलाओं की सुरक्षा। सरकार का कहना है कि कई मामलों में पुरुषों द्वारा लिव इन पार्टनर को छोड़ दिए जाने पर महिला के पास कोई कानूनी सहारा नहीं होता। यह कानून रजिस्ट्रेशन के जरिए ऐसे रिश्तों की एक कानूनी पहचान देता है, जिससे अगर रिश्ता टूटता है तो महिला अपने पार्टनर से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। वैसे तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत लिव इन में रहने वाली महिलाओं को पहले से सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन सरकार का तर्क है कि यह कानून उस सुरक्षा को और मजबूत और स्पष्ट बनाएगा। और जो दूसरा बड़ा तर्क दिया जाता है, बच्चों का भविष्य। लिव इन से जन्मे बच्चों के अधिकार, खासकर संपत्ति में हिस्से को लेकर के अक्सर कानूनी उलझने बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ऐसे बच्चों को अधिकार दिए हैं, लेकिन यह कानून उस अधिकार को कागज पर और मजबूत करने का दावा करता है। बिल में साफ लिखा गया है कि ऐसे बच्चों को लेजिटिमेट माना जाएगा, जिससे उनके भविष्य को लेकर के कोई भी अनिश्चितता ना हो। और तीसरा तर्क दिया जाता है धोखाधड़ी से बचाव। सरकार का मानना है कि रजिस्ट्रेशन से यह भी पता चल जाएगा कि रिश्ते में कोई भी पार्टनर पहले से शादीशुदा तो नहीं है। इससे उन लोगों को धोखा खाने से बचाया जा सकेगा जिन्हें शादी का झांसा देकर के रिश्ते में रखा जाता है। अगर मैं इसको ब्रीफली कहूं तो समर्थक, जो इस कानून का समर्थक है, वो कह रहे हैं कि कानून नैतिक पुलिसिंग के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों को कानूनी अधिकार देने के लिए जो एक रिश्ते में कमजोर स्थिति में होती हैं, खास करके महिलाएं। अब ये तो हो गया इसके जो क्वालिटीज हैं जो बताई जा रही है, लेकिन इसकी आलोचना सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे देश में संविधान है तो इतनी मोरल पुलिसिंग क्यों हो रही है भाई? इतना डर क्यों है? हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो अपने जीवन को अपने तरीके से जिए। तो ये अगर आप इतना लोगों के ऊपर सख्ती से अगर आप जो है नियमों को लागू करेंगे, कानून बना करके लागू करेंगे, तो उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्राइवेसी का क्या होगा? जो दूसरा जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ी आलोचना हो रही है, वो राइट टू प्राइवेसी में सरकार का घुसना। सरकार का कोई काम नहीं है, क्यों जा रही है सरकार राइट टू प्राइवेसी में? और जो तीसरी सबसे बड़ी चिंता है कि लिव इन की मूल भावना के खिलाफ है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का आइडिया ही अक्सर शादी जैसे कानूनी बंधनों से मुक्त एक रिश्ता होता है। इस पर रजिस्ट्रेशन और सजा की शर्तें लगाकर सरकार इसे भी एक तरह के कानूनी बंधन में बांध रही है। तो अब आगे क्या होगा, इस पर आपकी राय क्या है? आप जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय भी बहुत मैटर करती है। यह बिल असम विधानसभा से पास हो चुका है।
अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन यह तय है कि इस कानून को अदालत में जरूर चुनौती दी जाएगी और तब यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि न्यायपालिका क्या इस पे कदम उठाती है। तो मेरे दोस्त, अगर आप सोच रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बारे में या आपको लिव इन रिलेशनशिप पे कुछ कहना है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे अपडेट्स को देख सकें। और लिव इन पर कोई सवाल है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।